हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम इस चैप्टर का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और आज ही इसको जो है समाप्त कर देंगे हम, क्योंकि पहले और दूसरा चैप्टर इतिहास है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। दूसरे चैप्टर का शुरू में थोड़ा सा वर्णन है युद्ध स्थल का और वो जो अर्जुन बोलता है अपना, तो बाकी जो है उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो आज हम करेंगे यहाँ से शुरू। हमने यहाँ से कर दिया था, कल यहाँ तक ख़त्म कर दिया था 37 तक, कि भाई जो है अब यहाँ से यहाँ तक पहले अर्जुन कहता है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, गांडीव हाथ से खिसक रहा है। फिर कहता है मैं ना विजय को चाहता हूँ, न सुख को, न भोगों को, और इनको हमें क्या होगा? अगर यही नहीं रहेंगे तो मेरे लिए क्या राज्य और क्या ये तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं नहीं करना चाहता, और इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या है। और फिर आखिर वो कहता है कि इसलिए हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इनको मार करके पाप ही लगेगा, इन आतताइयों को मार करके हमें पाप ही लगेगा, इसलिए हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं है, जो स्वयं बांधव हैं हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र, और इनको मार करके हम कैसे सुखी होंगे, कैसे सुखी हों। तो ये अब हम इससे आगे चलते हैं। आज होता, मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षयकृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम् कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुल क्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्री है स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर है शंकरो नरका ये कुल घना नाम कुलस्य च पतंती पितरो हये श्याम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषई रेत ही कुल घना नाम वर्ण शंकर कारक ही उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दन नरके एनयतम वासो भवति त्यनुशुश्रुम अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन्म उदितः यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाने है धातराष्ट्र रणे हनुस्तमे क्षेम तरम भवेत। संजय वाच एवं उक्ता अर्जुन है संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृजय स शरम चापम शोक समय मानस है। मैं एक बार इसकी संधि विच्छेद कर देता हूँ, फिर मैं इसका थोड़ा वर्णन करता हूँ। यद्यपेते, यद्यपि एते, यद्यपि ये न पश्यन्ति लोभ उपहत चेत से, लोभ से विनिष्ट बुद्धि वाले या लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले, लोभ उपहत चेतस है, लोभ लोभ उपचेत है, लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले, लोभ बचे से कुल क्षयकृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभि पापात अस्मात् निवर्तितुम पापात अस्मात् निवर्तितुम पापात अस्मात् अस्मात् न निवर्तितुम न निवर्तितुम अस्मात् निवर्तितुम कुल क्षयकृतम दोषम मित्र दोहे कुल क्षयकृतम दोषम प्रपश्यद भी
जनार्दन, प्रपश्यद भी जनार्दन। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम, अधर्मो अभिभवत्यत। अधर्म है अभिभवत्यत। अधर्मा भी भवात, अधर्म के व्यापने से कृष्ण, प्रदुषंतु कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्षने जाते वन शंकर है। शंकरो नरकाय एव, ये है नरकाय एव, नरक के लिए ही। कुल घनानाम कुलस्य च पतंती पितरो ही शाम, लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त पिंडक पिंड उदक क्रिया, लुप्त पिंड उदक, उदक होता है जल, दोष ही एत ही, कुल घना नाम वर्ण संकर कारक ही, उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्म च शाश्वतः, उत्सन्न कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दन, नर के अन्य तवासु भक्ति तेनु अनुशुश्रम, भक्ति इति अनुशुश्रम, भक्ति तय में छोटा ही, भक्ति इति अनुशुश्रम, ऐसा सुना है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, स्वजनम उद्यता, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, शस्त्र पाने हैं धातराष्ट्रारण्य हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत, एवं मुक्ता अर्जुन है संख्य रथोपस्थ उपाविशत, रथ उपस्थ एवं उक्त्वा अर्जुन है संख्ये रथ उपस्थ उपाविशत, विसृजय सैशरम चापम शोक समूल मानस है। यद्यपि ये नहीं देख रहे हैं, पश्यंती देख रहे हैं, लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल नाश से होने वाले दोषम दोष को, च और मित्र दोह में पाप को। यद्यपि ये लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले कुल नाश से होने वाले दोष को और मित्र दोह में मित्र द्रोह मित्र विरोध में पाप को नहीं देख रहे हैं। कथम ने गेयम अस्माभि पापात अस्मानि, पापात अस्मात् निवर्तितुम, कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत जनार्दन, कैसे नहीं जानना चाहिए, कैसे नहीं विचार करना चाहिए, अस्माभि हमें, प्रपश्यद्भिर कुल क्षय कृतम, कुल क्षय कृत दोष को देखने वाले, अस्माभि हम लोगों द्वारा, अस्मात् इस पाप से निवृत्त होने के लिए कैसे विचार करने योग्य, कैसे विचार नहीं करना चाहिए, कैसे हमें नहीं जानना चाहिए। वो कहते हैं हम जो है कुल क्षयकृत दोष को देखने वाले हैं, जो देख सकते हैं क्या इसका होगा, हमें जो है इस पाप से निवृत्त होने के लिए कैसे विचार नहीं करना चाहिए। कुल से, अब ये इससे आगे की लेसी बन जाएगी, क्या है, वे कुल क्षय हो गया, ठीक है, लेकिन कुल क्षय से क्या होगा, कुल क्षय प्रनश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट होने पर कुल धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट है, धर्म के नष्ट होने पर कुलम कृतस्नम, संपूर्ण कुल अधर्मो अभिभूतित, उसमें अधर्म व्याप जाता है कुल में। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म व्याप लेता है, सद को अधर्म व्याप लेता है, या उसमें अधर्म व्याप जाता है। अधर्मा भी भवात, अधर्म के व्यापने से कृष्ण, प्रदूषंतु कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदूषंतु दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दुष्ट होने पर वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो, अब जो वर्ण संकर है ये क्या है, नरक के लिए ही, कुल घनानम, कुल घातियों के और कुल के नरक के लिए ही होता है। पतंती गिर जाते पितर हे श्याम, निश्चय
ही एषाम, हयेषाम ही एषाम, निश्चय ही इनके पितर गिर जाते हैं। लुप्त पिंड उदक क्रिया, लुप्त विहीन, पिंड उदक क्रिया से विहीन इनके पितर निश्चय से गिर जाते हैं। दोषही रेतही कुल घनानाम वन संकर कारकही, इन एतही दोषही एतही, इन वर्ण संकर कारक ही दोष ही, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घनानाम कुल घातियों के शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म, जाति धर्मा च कुल धर्मा, जाति धर्म और कुल धर्म उत्साधनते नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मा नाम, इन नष्ट हुए कुल धर्म मनुष्यों की, नष्ट हुए कुल धर्म मनुष्यों के जनार्दन क्या होता है, नर के अनियतम वासो भव, नर के अनियतम वासो, नरक काल तक, नरक में वास होता है अनियत काल तक। भवति इति सुषुम, वासो भवति होता है इति ऐसा सुना जाता है, ऐसा हमने सुना है कि उनका अनियत काल तक नरक में वास होता है। अहो बत महत पापम, कब पापम, अहो शोक है, महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम तत्पर हैं या तत्पर हो गए हैं, कर्तुम महान पाप करने के लिए हम तत्पर हैं। अहोबत, बड़े शोक की बात है कि हम यह महान पाप करने को तत्पर हैं। ये जो यत राज्य सुख लोभेन, जो राज्य सुख लोभ से हम तुम स्वजन्म उद्यता, स्वजन्म को मारने के लिए उद्यत हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, अप्रतीकारम प्रतीकार बदला, यदि मुझ अप्रतीकार अशस्त्रम शस्त्र विहीन, शस्त्रहीन जो प्रतिकार नहीं कर रहा है, मुझ अप्रतिकार अशस्त्रम को शस्त्र पाने, शस्त्रधारी या शस्त्र हस्त या जिन्होंने शस्त्र धारण किए हुए धातराष्ट्र, धातराष्ट्र के पुत्र रने रन में हन्यु मार डालें, तत् में तन में तत् में क्षेम तरफ भवेत, वो भी मेरे लिए क्षेम तर हो, कल्याणकारी होगा यदि वो ऐसा कर देते। यदि मुझ प्रतिकार न करने वाले शस्त्रहीन को ये शस्त्रधारी धातराष्ट्र के पुत्र यदि रन में मार भी डालें तो वह मेरे लिए क्षेम तरम हो। संजय वाच, संजय ने कहा एवं उक्त्वा अर्जुन ने, इस प्रकार अर्जुन ने संख्य रथोपस्थुपाविष्यत विसृज्य त्याग करके धनुष सहित, बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया, शोक मन सहित, शोक मन में जो है आविष्ट होकर के, स्थित होकर के वो इस तरह से बैठ गया। ये है। अब हम इसमें कई चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, वो यद्यपि वो ऐसा नहीं देख रहे हैं, कुल क्षयकृत दोष और मित्र दो को नहीं देख रहे हैं, हमें कैसे पाप से विचार नहीं करना चाहिए, इस पाप से निवृत्त होने के लिए, इससे छुटकारा के लिए, इसको दूर करने के लिए कुल क्षयकृतम दोषम, हम जो है कुल क्षयकृत दोष को देख रहे हैं। कुल क्षय से प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना, कुल धर्म सनातन नष्ट हो जाते हैं। अब कुल धर्म, हमारे सनातन कुल धर्म या हमारी जो संस्कृति में वो जो जैसे किस तरह से है, हमारे यहाँ पर जो है अपनी एक जो वो है कि अपनी स्त्री का बजाय सारी दुनिया की स्त्रियाँ हमारे लिए एक किसी वो है, माँ है, बहन है, बेटी है, चाची है, ताई है, कोई ना कोई, लेकिन वो एक पराई है। ये हमारी परंपरा है, अपनी पत्नी के अलावा किसी का वो नहीं होता। तो ये जो हमारे कर्तव्य हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, मोहल्ले के प्रति, परिवार के प्रति, उसके प्रति जो सारे हमारे ये धर्म है, जो हमारे ये चले आ रहे हैं, ये हमारे जो सनातन के व्यवहार हैं, जो श्रेष्ठ व्यवहार हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। और धर्म के नष्ट होने पर
कुल धर्म में एक मर्यादा होती है। जैसे हर एक परिवार में, हमारे हिंदू संस्कृति में खास तौर से परंपरा होती है। जैसे हर एक का रेस्पेक्ट है, अपने माता पिता का, उनकी सेवा का, गुरुजनों का, अपने सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः की एक कुटुंब की एक धारणा है, ये नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलम कृतनम, धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म व्याप जाता है। अधर्म के व्यापने से कृष्ण कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। देखो, युद्ध में, इतने बड़े युद्ध में क्या होता है, क्षत्रियों का भयंकर विनाश होता है। क्षत्रियों का विनाश होने से स्त्रियां को योग्य वर मिलने मुश्किल हो जाती है। योग्य वर ना मिलने पर समाज में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही उच्च श्रृंखल हो जाते हैं। पुरुष कामी हो जाते हैं, विषयासक्त हो जाते हैं, स्त्रियां निर्लज्ज हो जाती हैं। और इस तरह से जो सारे समाज में व्यभिचार और वो व्याप जाता है, जब बहुत बड़े उस पे पैमाने पे क्षत्रियों का विनाश होता है। तो अब इनके व्यापने से क्या होता है, व्यापने से वर्ण संकर जायते, वो कहता है वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर, देखिए वर्ण, वर्ण नाम है गुणों का। आप खुद ही सोचिए कि समाज की एक उस बनावट में, उसमें स्त्री ही आदमी का जो गोत्र है वो ग्रहण करती है। ऐसा क्यों? वर्ण संकर वर्ण संकर पुत्र ही होते हैं, पुत्रियां नहीं। क्यों? देखिए, वर्ण निधि संपदा, वर्ण है पुरुषों की निधि और शरीर संपदा है स्त्रियों की। कैसे? देखिए, फल होता है, एक फल में पृथ्वी के का एक बहुत बड़ा अंश है, बेशक उसमें बहुत बड़ा अंश है, लेकिन जो बीज है उसमें जो गुण है वो बीज है, बीज के। पृथ्वी का अंश है, सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन उसमें जो गुण है वो है बीज के। ब्रह्म और क्षत्र, जैसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण, राजन्य, ये दो वर्ण हैं, ये दो वर्ण हैं। ये दो वर्ण जो है ये क्या है, उत्कर्ष दिलाने वाले हैं, ये ऊपर चढ़ाने वाले हैं। एक ब्रह्म और क्षत्र, ये हमारे वेदों में भी इन दो वर्णों की ही कामना की गई है, क्योंकि बाकी जो वैश्य और शूद्र वर्ण है वो व्यवसाय वर्ण है, वो अर्थ की वृद्धि करने वाले, लेकिन राष्ट्र का उत्कर्ष करने वाले ये दो वर्ण हैं, जो मृत्यु से भी ऊपर हैं, जिनके लिए मृत्यु आलिंगन कोई वो नहीं है, जो सत्य को जानते हैं, जो मस्तिष्क है। ऐसा जो है, जब ये चीज, जब इस चीज का नाश होता है ब्रह्म का,
और इतने बड़े उस पे इसका, हमारे वेदों में भी इन दो की ही कामना की गई है, ये सच है। क्योंकि राष्ट्र की वृद्धि करने में इनका बहुत बड़ा हाथ। अब सवाल है कि राष्ट्र क्या है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं। राष्ट्र, चलते हुए देखिए, राष्ट्र एक समूह है, लोगों का समूह है। राष्ट्र के लोग, लेकिन कैसे लोगों का समूह? एक परिवार है, एक परिवार के अंदर एक संस्कृति है, समान लोगों के विचारों का समूह एक छोटा परिवार की इकाई है। समाज की इकाई छोटी, उसमें सबके सुख दुख साझे हैं। उनके रीति रिवाज, उनके परंपराएं, उनके पुरखे, उनके सारी चीजें, वो एक चीज को मानते हैं, वो एक परिवार है जिसमें सारी सब मान्यताएं, रीति रिवाज, कुलाचार वो है, वो एक समान विचारों का समूह, एक छोटी इकाई है। वो ये मानती है कि सर्वभौम तो सुखी है। यही चीज जब जो लोगों का समूह और बड़ा हो गया, वो एक मोहल्ला हो गया, उसमें समान विचार लोगों की सुनी, एक संस्कृति है जो एक ईश्वर में विश्वास रखती है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है, जो कर्म फल में विश्वास रखती है। ये एक लोगों का समूह बड़ा हो गया। जब ऐसे लोगों का समूह और बड़ा हो जाता है तो वो हो गया, उसको कहेंगे हम गांव। उस गांव में दूसरे गांव से कंपैरिजन होगी तो गांव के हमारे गांव का ये, उनके गांव का ये, हमारे गांव का ये, अपने गांव की एक भावना होती है। वो एक राष्ट्र के उस अंश की भावना है, उस हिस्से की है जिसको हम गांव कहेंगे। वही हिस्से के होकर के एक जिले की है कि हमारे जिले में, हमारे जिले का नाम हमारी, वो एक अपने जिले के लोगों के प्रति, अपने जिले के लोगों के प्रति जो एक वो है, वो सारी चीजें भावना, वो एक उस राष्ट्र की, उस इकाई की एक भावना है कि हमारा उस लेवल पे। यही चीज जब बढ़कर के एक स्टेट में हो गई, समान लोगों का वही विचार, समान विचार का समूह, जिनकी संस्कृति एक हो, जो सब ये माने कि भाई हमारे पूर्वज एक हैं, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे वो किया, वो उसको हो जाते हैं। एक जिले के भी जैसे पूर्वज होते हैं, हमारे जिले के फलाने उसने ये किया, सारी चीजें। स्टेट, फिर आ गया देश। देश भी समान लोगों का एक ऐसा समूह है जिसकी, जिसके रीति रिवाज, जिसकी परंपराएं, जिसकी मान्यताएं, जिसकी संस्कृति, जिसका धर्म एक हो, ऐसे लोगों का समूह एक किसी जगह पे रहता है। जिस जगह को पे वो रहता है उसको कहते हैं देश। एक देश में एक राष्ट्र होना चाहिए, एक देश में एक राष्ट्र होना चाहिए। उन लोगों के समूह के लिए जो जगह चाहिए वो है देश, लेकिन राष्ट्र है उस देश में बसे हुए लोगों का समूह, वो समूह जिनकी यह सारी चीजें एक हैं, वो राष्ट्र है। एक देश जिसमें समान विचार लोगों का समूह है, वो उसको कहते हैं राष्ट्र। ऐसा होना चाहिए। जहाँ पर वो रहते हैं उस देश की मिट्टी से, उससे प्यार, उसके अपने पूर्वजों से, हमारे जैसे हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारे महान पूर्वज हैं, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, ये सारे जो है इतने महान हमारे सारे हमारे पूर्वज हैं। हम उनका आदर करते हैं, वो करते हैं, ये हमारी संस्कृति ऐसा। तो एक ऐसे लोगों का समूह ये एक राष्ट्र बनाता है। हम वैदिक संस्कृति को मानते हैं। वैदिक राष्ट्र की यदि हम बात करें तो एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास, जो इस ब्रह्मांड को सारे उसको चला रहा है, आत्मा की अमरता में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, ये सर्वे भंतु सुखिने की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये हमारी जो हमारा आचार है, जो श्रेष्ठ आचार है, यही उस संस्कृति को बनाता है। अब जैसे इसमें है, हम कहते हैं जैसे शंकर, अब एक शंकर शब्द है,
शंकर है समकर। अब शम होता है कल्याण, कल्याण करने वाला। लेकिन वर्ण, जब वर्ण शंकर की बात करते हैं तो वर्ण शंकर एक उस चीज के लिए है जो आचारहीन है। वर्ण शंकर, यदि हम वर्ण शंकर संतान की बात करते हैं तो वर्ण शंकर संतान वो है कि जो व्यभिचार से, अमर्यादा से पैदा हुई होती है, जहाँ कोई मर्यादा नहीं है, सिर्फ व्यभिचार है, उस श्रृंखला, विषय वासना का काम है, उस तरह के लोग, उस तरह से पैदा हुई संतान है वर्ण शंकर कहलाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मर्यादाहीन उससे पैदा होते हैं वो खुद भी अमर्यादित होते हैं, वो परिवार की फिर टूटने लग जाती है, क्योंकि वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, वो आदर नहीं करते। नेचुरली ऐसा होता है, क्योंकि जब सारे समाज में ये चीज व्याप जाती है तो चलो, वो जैसे कहता है अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूषण कुल स्त्री है, स्त्री दूसरा वार्षण जाति वर्ण शंकर। मैंने बताया वर्ण शंकर कोई ऐसे नहीं कोई अलग से सिंह हो रहे हो या कोई जैसे अलग अलग दुपट जाति को ला दी। वर्ण शंकर का मतलब ये है कि एक समाज में जो एक मर्यादा से हीन स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुष कामी हो जाए, उच्छृंखल हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, स्त्रियां जो निर्लज हो जाए और विषासक्त हो जाए, वो करने लगे, तो उस तरह से जो उस मर्यादाहीन आचरण से जो संतान पैदा होती वो होती है वर्ण शंकर। उस वर्ण शंकर से शंकरो नरकायी कुल घनानम कुलश्च। नेचुरली इस तरह की जो संतानें होती है ना उनको कुल की परवाह होती है ना जो है, और वो इस तरह से नरक के लिए होते हैं। देखिए नरक का हमारी संस्कृति में कोई ऐसी कोई नरक की अवधारणा नहीं है कि जिसमें कोई आग जल रही है, भट्टियां हैं, वो झोर। नरक का मतलब ही दुख होता है। अरे उसने बड़ा नरक भोगा है, उसने बड़ा ये किया उसने। तो जो है नरक के लिए होते हैं। इनके जो पितर हैं, पिता एक वचन, पितर है होता है बहुवचन। इसमें पितर में जो दादा मामा, जो जितने भी अपने बुजुर्ग हैं, जितने भी वो उस तरह के संबंध हैं, वो सारे हमारे पितर में आ जाते हैं, माता पिता, आचार्य इत्यादि। लुप्त पिंड उदक क्रिया। देखिए पिंड होता है अन्न जल, अन्न और भोजन, और उदक होता है जल। अन्न जल भोजन से विहीन उनके पितर, उनके जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार में बड़े बूढ़े हैं, जो सारी चीजें वो निश्चय से गिर जाते हैं। किससे गिर जाते हैं? सम्मान से। नेचुरल सम्मान से गिर जाएंगे, उनका सम्मान नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं अरे और कितना नीचे गिरेगा, यानी कि नीचे गिरेगा मतलब भाई उसका सम्मान और कितना असम्मानित हो गए, रिस्पेक्ट। तो ये जो अब नेचुरली आप भी समझिए, जिन परिवारों में अच्छे संस्कार होते हैं, जिनमें सारी चीजें हों, उनमें बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक भी बहुत प्रसन्न होता है, उनका बड़ा सम्मान होता है। जैसे उनके सम्मान, अब हम जैसे पितृयज्ञ कहते हैं, पितृयज्ञ जो है ये सेवा का ही भाव है, ये सेवा से ही संबंध रखता है। वो कहता है स्वस्ति मातृ पितृन वस्तु, हमारे माता पिता के लिए स्वस्ति हो, सुख हो, ये टूट जाती हैं जब हम मर्यादा से हीन जो है संतानें जन्म लेती हैं। वो उनके जो पितर हैं उनको वो भोजन जल सेवा, ये एक सेवा से, ये नहीं है कि अन्न मिला, एक रिस्पेक्ट से वो गिर जाते हैं और वो जो है
अवज्ञाकारी होंगे या दस्त रहेंगे, सामने बोलने वाले होंगे, बहुत जो है वो करने वाले होंगे, तो उस तरह का हो जाएगा। वो कहता है उत्सन्न कुल धर्मा नाम, नष्ट हुए कुल धर्मों के मनुष्य अनियत अनियत काल तक उनका नरक में वास होता है। यानी इस तरह के कुल दुख ही भोगते हैं। कहने का तात्पर्य उसका ही है। ओहो मतलब ये एक बहुत बड़ा वो पाप है जो हम ऐसा करने जा रहे हैं। ये उसका जो है श्री कृष्ण का जो है अर्जुन का ये सारे क्वेश्चन है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, अब आपको पता इसमें लगे कि भाई जो है इसमें जो करने वाला, एक तो वर्ण संकर लुप्त पिंडोदक क्रिया, हमारी जो पिंड उदक क्रिया से मतलब सेवा भाव से है कि पितरों का जो है हम रिस्पेक्ट जो है करें। तो हम अब वो जो है बाद लास्ट में सारे हथियार छोड़ करके साइड में बैठ जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म है। अगली बार जो है हम आगे से दूसरा चैप्टर जिसका नाम सांख्य योग है, जिसमें 72 श्लोक हैं, इसमें जो 47 श्लोक हैं उसमें 72 श्लोक हैं। तो आगे से हम जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ नमस्ते आप सब।